नमस्ते दोस्तों, जय आयुर्वेद। वैद्य जयश्री आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। 365 दिन संहिता वाचन के संकल्प में आज हमारा 23वां दिन है। संहिता अध्ययन करने से पहले हम ऋषियों को नमन करते हैं। ब्रह्म दक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृत्योभ्यो नमो नमः। आज है 23 अप्रैल। किताबों का महत्व समाज को बताने और युवाओं में किताबों को पढ़ने में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि किताबें ऐसी शिक्षक है जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए हमें शिक्षा देती है। विश्व पुस्तक दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं किताबों का महत्व आपको बताने वाली हूँ। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में होती है। किताबें हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होती है। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है, वे हमारे लिए उपलब्ध होती है। किताबें हमारे आसपास दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। वे हमारे आदर्श, मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। साथ ही साथ यथा समय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार है। हम में से कई लोगों को अपने खाली समय में या सोने से पहले किताबें पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि पढ़ने से अवांछित तनाव पर काबू में भी मदद मिलती है। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं। लोगों के विपरीत किताबें कभी भी बदले में कुछ भी नहीं मांगती, बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। पुस्तक ही हमें प्रेम करना सिखाती है और सभ्य बनने में हमारी मदद करती है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, पुस्तक हमें रास्ता दिखाती है और उचित सलाह देती है। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंटरनेट होने के बावजूद भी पुस्तकें हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ निभाती है। पुस्तकें हमारे मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग हैं जो घर से बाहर रहते हैं या फिर जिनका कोई दोस्त नहीं होता। ऐसे में पुस्तक ही उनका मनोरंजन का साधन होती है। और ऐसे लोग जो पुस्तक पढ़कर खुश होते हैं, एक तो उनका ज्ञान बढ़ता है और दूसरा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुस्तकों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामायण को पढ़कर हम यही सीखते हैं कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और माता पिता, गुरु जी का आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वैसे ही पंचतंत्र की कथा हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। पुस्तकों के माध्यम से हम सही और गलत का समझ सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आजकल बहुत सी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा महिलाएं खाना बनाने के नए नए तरीके सीखती है और अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाकर स्वस्थ रख सकती है। पुस्तकों के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इसके लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। किताबें शिक्षा का मुख्य माध्यम होती है। आज के डिजिटल युग में भले ही इंटरनेट और ई बुक्स का चलन बढ़ा हो, लेकिन छपी हुई किताबों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों की सामग्री किताबों में ही होती है। विद्यार्थी किताबों के माध्यम से विभिन्न विषयों को समझते हैं, सीखते हैं। किताबों की मदद से किसी भी विषय की गहराई तक जाना जा सकता है। मराठी में एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल। इसका मतलब है, जब आप पढ़ोगे तभी आप बचोगे। इसलिए दोस्तों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए और उस ज्ञान का सदुपयोग अपने सफलता के लिए कीजिए। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। किताबों से हमें जो ज्ञान मिलेगा उससे हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं।
सफलता पा सकते हैं। इसीलिए किताबें पढ़ना अनिवार्य है। इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।